बनाओगे? नहीं नहीं, अभी इसको इस रिकॉर्ड अरे कर लीजिए, अरे अच्छा चलिए, हाँ करिए, रिकॉर्ड करिए, हो गया, बहुत अच्छी बात है। राजस्थान में 9% जाट है, 37 विधायक हैं वो, कितने, और मुसलमान 13% है, सिर्फ 9 विधायक हैं उनकी। यार आपसे करना नहीं आया। देखिए, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। मैंने 3 एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले मैंने जेजेपी पार्टी का हरियाणा के अंदर एग्जाम्पल दिया, सिर्फ 10 विधायक है, उनका उप मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, इससे पहले उद्धव ठाकरे, दोनों के बाद विधायक इतने नहीं थे। अब आ जाइए बिहार के अंदर, चीफ मिनिस्टर नीतीश है, कुर्मी कितने हैं। जो आपसे करना नहीं आया, समझिए। नहीं, आप सेकुलर बन के रहोगे और सेकुलर बनकर राजनीति करोगे तभी कामयाब होगे आप। और आप उन्हीं की तरह वही राजनीति का ढर्रा अलापोगे आप कि हम भी अपना कौम का या धर्म का नारा लगा के अपने मुसलमानों का अलग नारा लगाने के बाद में अपनी सरकार बनाएंगे, तो मुमकिन भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है। सेकुलर बनो। बहुत प्यारा सवाल है, इस सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सेकुलरिज्म और फिरका परस्ती किसे कहते हैं। अगर मैं अपनी कौम की वेलफेयर की बात सोच रहा हूँ और आइन के मुताबिक सोच रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सोच रहा हूँ, लोकतांत्रिक तरीके से सोच रहा हूँ, तो क्या ये जो है सांप्रदायिकता है, ये कम्युनलिज्म है। अगर मैं अपनी कौम को भड़का रहा हूँ, हाँ ये है सच। हम ये कब कह रहे हैं कि हम सिर्फ मुसलमान को भड़का कब रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूलभूत ढांचा है। प्रवीण भाई, आपसे एक सवाल, आपका तो धर्म पे ही काम होता है, आप जय भीम और जय मीम का नारा है, आप सौन समाज को और मुस्लिम समाज को साथ लेके चलना चाहते हैं, उसके अलावा आप किसी को नहीं। जो भीम की बात है, अंबेडकर जी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट्स हमें दिलवाए हैं, इक्वलिटी की बात है, जस्टिस की बात है। देखिए, कोई भी मुल्क वहाँ जब तक निज़ाम अमन कायम जब तक नहीं हो सकता, जब तक निज़ाम अदल कायम नहीं होगा। हम ये नहीं कहते कि आप मुसलमान को हम भड़का रहे हैं किसी दूसरी कौम। देखिए, भाजपा में हम में सिर्फ इतना फ़र्क है कि वो अपनी कौम को दूसरी कौम के खिलाफ भड़काती है। हम अपने मुसलमान भाई को भड़का नहीं रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, अगर ब्राह्मण हमारे 6% होने के बाद जुडिशरी में 78% है, तो मुसलमान 22% होने के बाद क्यों नहीं है। हमारे दलित भाई क्यों नहीं है, हमारे SC ST OBC भाई क्यों नहीं है। जिसका जितना अनुपात है उसको उतना हक मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। ये कहना मतलब है हमारा। ये इसमें सांप्रदायिकता कहाँ। तो कहीं ना कहीं ये भी तो आप सांप्रदायिक लड़ाई लड़ रहे हैं। आप तो हर किसी के धर्म निरपेक्ष तरीके से, एक निष्पक्ष रूप से किसी की लड़ाई कब लड़ पा रहे हैं आप? नहीं, हम कहते हैं अगर ब्राह्मण बेचारा 6% है, अगर उसको 5.5% अधिकार देंगे तो खुदा की कसम हम ब्राह्मण के लिए लड़ेंगे, आधे % के लिए। हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी एक विशेष जातीय धर्म के लिए लड़ेंगे। अगर ब्राह्मण के साथ भी नाइंसाफी होगी, अगर यादव हमारे साथ भाई 7% है, अगर उनको आप 6% हिस्सा दें, लेकिन आप किसी थाने में चले जाइए, किसी विभाग में चले जाइए, क्या मिलेगा आपको। यादव कितने मिलेंगे, जाटों कितने मिलेंगे, ब्राह्मण कितने मिलेंगे, ठाकुर कितने मिलेंगे, मुसलमान क्यों नहीं मिलेगा। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है। हम भी तो इसी देश के उतने ही नागरिक हैं जितना दूसरा नागरिक है। ये हमारी लड़ाई है। बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये सही है। इसमें सांप्रदायिकता कब हो गई। और दूसरी बात, सांप्रदायिकता का देखिए, सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि मुसलमान पूजा करने लगे और हिंदू भाई जो है वो नमाज पढ़ने लगे। सेकुलरिज्म का मतलब होता है जियो और जीने दो। अच्छा, एक सवाल आपसे और है, आप एक सोशल वर्कर हैं, लेकिन आप पॉलिटिक्स में बहुत सुचारू रूप से मतलब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, इसके पीछे क्या राज है? सोशल वर्किंग का भी सबसे अच्छा रास्ता पॉलिटिक्स है। मैं अपने यहाँ से 2-4 लोग गरीब लोगों को दवाई दे देता हूँ, या कुछ 2-4 में, लेकिन अगर अल्लाह ताला मुझे ताकत देगा, मैं मेडिकल कॉलेज खोल के कितने गरीबों का इलाज करा सकता हूँ। आपने रामपुर के मेडिकल कॉलेज के लिए क्या सपोर्ट की? देखिए, मेरे जितने बस की बात है, जितनी भी साथ है, आप वो सवाल कीजिए। अभी मैं यहाँ का कोई पावर नहीं हूँ। आपने आवाज भी उठाई कभी? अल्हम्दुलिल्लाह आवाज उठाता हूँ। आवाज मैंने कई बार उठाई है कि यहाँ का हॉस्पिटल है, इसमें वेंटिलेटर क्यों नहीं। नहीं, रामपुर के मेडिकल कॉलेज की बात की जा रही है। मेडिकल कॉलेज के लिए भी हम आवाज उठाते हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को तैयार कर रहा हूँ इसके लिए मैं आवाज उठाता हूँ। हर जगह पे, सिर्फ नॉट ओनली रामपुर, हर जगह पे मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, हर जगह पे, और सिर्फ बिल्डिंग के एतबार से नहीं, इलाज के एतबार से होना चाहिए। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि रामपुर